हे गाइस, वेलकम बेकिंग एटीन में आपका स्वागत है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं यहाँ पे डेली की करंट अफेयर्स लेके आता हूँ। तो आज 26 जून है, तो 26 जून की करंट अफेयर्स लेके आया हूँ अलग अलग सोर्सेज से, जैसे PIB से, AIR से, द हिंदू से, टाइम्स ऑफ इंडिया से। ये अलग अलग सोर्सेज है, सारी PDF मैं एक लेके आया हूँ। इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको गूगल ड्राइव का, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे टॉप करंट अफेयर्स है, जिससे ये बैंक, SSC, रेलवे सभी के लिए काम करेगी। तो गूगल ड्राइव का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहली न्यूज़ की तरफ बात करते हैं। पहली न्यूज़ आ रही है हेल्थ मिनिस्टर जो है हर्षवर्धन, इन्होंने रिलीज़ करी है एनुअल TB रिपोर्ट। TB मतलब ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट बाय सेंट्रल TB डिवीजन। 14% राइज इन TB पेशेंट्स इन 2019 में जो है 14% जो है पेशेंट्स TB के वो राइज हुए हैं, मतलब बढ़े हैं इन कम्पेयर टू 2019 में। तो ये एक रिपोर्ट निकाली है किसके द्वारा? सेंट्रल TB डिवीजन के द्वारा। इसको डिटेल में देख लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्टर जो है हर्षवर्धन और मिनिस्टर स्टेट अश्विनी कुमार चौबे, इन्होंने लॉन्च मतलब प्रेजेंट करी है इंडिया TB रिपोर्ट 2020 थ्रू अ वर्चुअल इवेंट विच रिलीज बाय डिवीजन, मतलब सेंट्रल TB डिवीजन। तो स्टैटिक फैक्ट देख लेते हैं ट्यूबरक्लोसिस से रिलेटेड। वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे 24 मार्च को आता है। 2020 की थीम थी इट्स टाइम TB कैंपेन इंडिया में, TB हारेगा देश जीतेगा। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बात कर लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है नीति आयोग से रिलेटेड। नीति आयोग और ITF मतलब इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम डीकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट इन इंडिया। इन्होंने क्या किया है? डीकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट जो है लॉन्च किया है कहाँ पे? इंडिया में किस किसने? नीति आयोग ने और ITF मतलब इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम ने। तो इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं थोड़ा। द प्रोजेक्ट डिज़ाइन टू टेलर मेड ट्रांसपोर्ट एमिशन असेसमेंट फ्रेमवर्क फॉर इंडिया। ये 5 ईयर प्रोजेक्ट रहेगा। लो कार्बन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के तहत इसके मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा। स्टैटिफैक्ट देख लेते हैं। नीति आयोग, अमिताभ कांत CEO जो है, अमिताभ कांत ITF के सेक्रेटरी जनरल टेके में, और रोड एंड हाईवे मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी। वन सेकेंड, वन सेकेंड, वन सेकेंड रुकिएगा। हाँ, नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बात कर लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है जितेंद्र सिंह से रिलेटेड। जितेंद्र सिंह जो कि हमारी क्या बोलते हैं, मिनिस्ट्री देख रहे हैं, डोनर मिनिस्ट्री देख रहे हैं, डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन। इन्होंने इनाग्रेट किया है पुनेजा ब्रिज और देविका ब्रिज जम्मू कश्मीर में। तो एक्चुअल में ये दो ब्रिज लॉन्च किए गए हैं। लॉन्च मतलब इनाग्रेट किए गए हैं। देविका ब्रिज जो है उधमपुर में है, या प्लेस याद रखिएगा बाय नेम। तो देविका ब्रिज उधमपुर और पुणे ब्रिज डोडा में। तो जितेंद्र सिंह जो कि हमारे डोनर मिनिस्टर हैं, डोनर मतलब डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, इन्होंने लॉन्च किए पुनेजा ब्रिज इन डोडा डिस्ट्रिक्ट और देविका ब्रिज इन उधमपुर डिस्ट्रिक्ट। तो मिनिस्ट्री ऑफ डोनर की बात करते हैं। मिनिस्टर ऑफ जितेंद्र सिंह, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू, जम्मू विंटर कैपिटल और श्रीनगर समर कैपिटल। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है कैबिनेट अप्रूवल्स को रिलेटेड। तो 24 जून यानी कि परसों कैबिनेट की कुछ अप्रूवल्स हुई थी, मेजर अप्रूवल्स। वो मैं यहाँ पे कंपाइलेशन लेके आया हूँ, वो आप देखिएगा। कैबिनेट ने जो है कुशीनगर एयरपोर्ट जो कि उत्तर प्रदेश में है, इसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट अप्रूव कर दिया है। अप्रूव कर दिया मतलब ये कुशीनगर एयरपोर्ट अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहलाएगा। नेक्स्ट अप्रूवल की बात करते हैं। नेक्स्ट अप्रूवल आ रही है हिस्टोरिक रिफॉर्म प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन स्पेस एक्टिविटी अप्रूव। ये भी जो ISRO चीफ हैं K. सिवान, उन्होंने अनाउंस किया है ये प्राइवेट सेक्टर जो है पार्टिसिपेशन रहेगा स्पेस एक्टिविटीज़ में। और एक जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है उसके तहत जो शिशु लोन्स मिलते थे 5 लाख तक के, उसमें 2% तक का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, एक तरीके से रिबेट मिल जाएगी जो 12 मंथ्स के लिए, अगर आप आपका लोन पेमेंट टाइम टू टाइम होता रहता है। तो दूसरी आगे की अप्रूवल है एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड बनाया है कैबिनेट ने, जो कि 15,000 करोड़ का बनाया है एनिमल हस्बेंड्री के लिए। नेक्स्ट है अर्बन मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक कम अंडर RBI सुपरविजन। तो 1480 जो है अर्बन और 58 मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक ये RBI के सुपरविजन में आ गई हैं। तो ये भी एक अप्रूवल दी गई है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बात करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है वर्चुअल कॉन्फ्रेंस ऑन RICs को शॉर्ट में बोलते हैं, रशिया इंडिया चाइना ट्राइलेटरल होस्टेड बाय मॉस्को रशिया। तो ये जो है एस जयशंकर साहब हैं जो कि हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं,
ये बाकी दोनों कंट्रीज़ के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हो गए। तो इन्होंने ये सब रखा है, ये पूरा कैबिनेट, मतलब ये पूरी रखी है। तो इसमें जो है RIC मतलब रशिया इंडिया चाइना फॉरेन मिनिस्टर वर्चुअल कॉन्फ्रेंस रही थी। ये जो इंडिया और चाइना के ट्रूप्स के बीच में क्लैश हो रही है गलवान वैली लद्दाख में, इसके ऊपर ये कॉन्फ्रेंस रखी गई। तो इंडियन साइड से एस जयशंकर साहब थे, सुब्रमण्यम जयशंकर, जो कि एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं। तो रशिया की बात कर लेते हैं। कैपिटल मॉस्को, करेंसी रूबल है और प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन है। चाइना की बात कर लेते हैं। कैपिटल बीजिंग, करेंसी रेनबिनबी है और प्रेसिडेंट जिनपिंग है। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है पाकिस्तान से रिलेटेड। पाकिस्तान रिमेन्स फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ग्रे लिस्ट। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो कि टेरर फाइनेंसिंग देखता है, उसकी ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट, अलग अलग लिस्ट होती हैं। तो ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान इंक्लूडेड है, अभी भी, पहले भी इंक्लूडेड था, उसको रिटेन किया गया है। मतलब पाकिस्तान पर कुछ शक है कि वो टेरर फाइनेंसिंग करते हैं, इस तरीके से कुछ कहा गया है। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की बात कर लेते हैं थोड़ा। जून 24 को, मतलब परसों ही, फाइनेंशियल एक्शन ने फाइनल मीटिंग रखी थी चाइनीज़ प्रेसिडेंसी के तहत, जो कि ये हैं ओवर वर्चुअल प्लेटफॉर्म। तो इसमें जो है किया गया है कि चाइना को ग्रे लिस्ट में रखा गया है टिल अक्टूबर 2020 फॉर फेलिंग टू प्रोसिक्यूट एंड पेनलाइज टेररिस्ट फाइनेंसिंग इन इंडिया बिफोर द डेडलाइन फिक्स बाय FATF। तो ये अब नोट इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। जर्मनी जो है वो प्रेसिडेंसी टेक ओवर कर लेगा FATF की फ्रॉम जुलाई 2020। नेक्स्ट न्यूज़ की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है इंडिया की GDP से रिलेटेड। इंडिया इकोनॉमी श्रिंक हो जाएगी 4.5% से इन 2020। ये कौन कह रहा है? और 4.9% ग्लोबल, ये कह रहा है IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसने बताया है कि इंडिया की GDP 4.5% से कॉन्ट्रास्ट हो जाएगी और ग्लोबल 4.9% से। तो IMF ने बताया है, अ क्राइसिस लाइक नो अदर एंड अनसर्टेनिटी रिकवरी, एक अपडेट दिया है। इसके द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक दिया है, जिसके 4.5% कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी इंडियन इकोनॉमी। चलिए IMF की बात करते हैं। हेडक्वार्टर वाशिंगटन, MD कृष्णा जॉर्जिवा है और चीफ इकोनॉमिस्ट गीता गोपीनाथ हैं। कुछ अपॉइंटमेंट की बात कर लेते हैं। प्रियंका चोपड़ा और अनुराग कश्यप, प्रियंका चोपड़ा और अनुराग कश्यप, इनको टॉप नहीं, 50 एम्बेसडर्स बनाए गए 45th एडिशन ऑफ TIFF मतलब टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। इसके जो है 50 ब्रांड एम्बेसडर्स बनाए गए हैं, उसमें से 2 इंडियन साइड से हैं, जो कि प्रियंका चोपड़ा और अनुराग कश्यप बने हैं। ये आप याद रखिएगा, इन दोनों का नाम। ये 45th एडिशन था, ये भी याद रखिएगा, जो कि ये वर्चुअली होगा। ये पहली बार वर्चुअली होने जा रहा है TIFF, टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। हेडक्वार्टर टोरंटो में है, टोरंटो कनाडा। और ED बने हैं, इसके ED हैं जोना विसेंटे। नेक्स्ट न्यूज़ की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है फॉर्मर इंग्लैंड वुमेन क्रिकेट कैप्टन, ये जो हैं क्लेयर कॉनर, इनको, ये जो है फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनेगी किसकी? MCC मतलब मेलबर्न क्रिकेट क्लब की, इन 233 ईयर्स। मेलबर्न क्रिकेट क्लब को 233 ईयर्स हो चुके हैं, उसमें आज तक वुमेन प्रेसिडेंट नहीं रही हैं। तो ये जो है फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनेंगी। इनका नाम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है, इनका नाम है क्लेयर कॉनर। ये जो है इस टाइम जो प्रेसिडेंट हैं वो है कुमार संकारा, जो कि श्रीलंका से हैं। उनको ये सक्सीड करेंगी अक्टूबर 2021 में। इसको डिटेल में देखते हैं। तो क्लेयर कॉनर नाम है इनका, 43 ईयर ओल्ड। ये जो है फर्स्ट फीमेल बनेंगी MCC की प्रेसिडेंट। और इनका टेन्योर 1 अक्टूबर 2021 से सितंबर 30, 2022, मतलब पूरे 12 महीने के लिए इनका रहेगा। ये सक्सीड करेंगे कुमार संकारा को। मेरे MCC की बात कर लेते हैं। हेडक्वार्टर लंदन में है। नेक्स्ट न्यूज़ की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है हेल्थ मिनिस्ट्री और रेड क्रॉस सोसाइटी से रिलेटेड। ज्वाइन इन हेल्थ मिनिस्ट्री और रेड क्रॉस सोसाइटी ने, ये जो है डॉक्टर हर्षवर्धन है, जो कि हेल्थ मिनिस्टर हैं, इन्होंने और इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी ने कंबाइनली जो लॉन्च किया है E-ब्लड सर्विस ऐप टू ऑर्डर ब्लड को ऑर्डर करने के लिए एक ऐप लॉन्च किया है E-ब्लड सर्विस के नाम से। इसको डिटेल में देखते हैं थोड़ा। हर्षवर्धन और इन्होंने लॉन्च किया E-ब्लड सर्विस मोबाइल ऐप। तो मतलब ये डिमांड पूरी करने के लिए, ऑर्डर लेने के लिए किया गया। 4 यूनिट्स ऑफ ब्लड इन द ब्लड बैंक्स विल वेट फॉर देम फॉर 12 आवर्स। द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, न्यू दिल्ली हेडक्वार्टर है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट अश्विनी कुमार चौबे है। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है बेंगलुरु एयरपोर्ट से रिलेटेड। बेंगलुरु का फेमस एयरपोर्ट जो है, कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये जो है फर्स्ट एयरपोर्ट बन गया इंडिया का
जो कि AWMS बोथ एंड्स एट द रनवे के बोथ एंड से AWMS फैसिलिटी से लेस हो गया है। मैं इसकी फैसिलिटी का पूरा फुल फॉर्म बताता हूँ। कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये जो है फर्स्ट एयरपोर्ट बना है टू इंडिजिनियस डेवलप एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम, एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम AWMS बोथ एंड्स ऑफ द रनवे के बोथ एंड से ये फैसिलिटी लॉन्च करी गई है। ये पहला एयरपोर्ट बन गया है कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि बेंगलुरु में है, बेंगलोर कर्नाटक में। तो एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है, इंडिया टू बी वर्ल्ड फर्स्ट कंट्री टू यूज़ ड्रोन माउंटेड ULV स्प्रेयर टू लोकस्ट कंट्रोल। इंडिया में लोकस्ट का खतरा बढ़ता जा रहा है, इसलिए ये ULV स्प्रेयर दिए जा रहे हैं, अलग अलग ULV स्प्रेयर छिड़के जा रहे हैं। तो ये जो है फर्स्ट कंट्री बन गया है टू यूज़ ड्रोन माउंटेड ULV स्प्रेयर। ULV स्प्रेयर के ऊपर ड्रोन लगा हुआ होगा, उनको मतलब सही से कैमरे में फिट होने के लिए और सही से स्प्रे करने के लिए। तो ये इंडिया पहला देश बन गया है। तो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत ये काम किया जा रहा है। तो ये एक सिंपल सी वन लाइनर न्यूज़ है। ULV स्प्रेयर, ULV मतलब अल्ट्रा लो वॉल्यूम स्प्रेयर फॉर लोकस्ट कंट्रोल टू रिड्यूस लिमिटेशंस। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फैमिली वेलफेयर करा रहा है। तो नरेंद्र सिंह तोमर यूनियन मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ स्टेट पुरुषोत्तम रूपाला और कैलाश चौधरी हैं। नेक्स्ट न्यूज़ की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है इंपॉर्टेंट डे से रिलेटेड, इंटरनेशनल डे ऑफ सी फेयरर। ये जो है जून 25 को मनाया जाता है। जून 25 मतलब कल मनाया जाता है, डे ऑफ सी फेयरर। तो सी फेयरर्स की जो थीम थी, सी फेयरर्स आर की वर्कर्स एसेंशियल टू शिपिंग एसेंशियल टू द वर्ल्ड, ये इसकी थीम रही थी। IMO उसको मनाता है। IMO का हेडक्वार्टर लंदन में है और सेक्रेटरी जनरल किटेक लिम है। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है वर्ल्ड विटिलिगो डे, जो कि ये भी आपका जून 25 को आता है। तो जून 25 को 2 दिन हो गए, वर्ल्ड सी फेयरर डे और आपका वर्ल्ड विटिलिगो डे। ये एक बीमारी है, ये आपने कई लोगों को देखा होगा, उनकी स्किन आधी वाइट मतलब वाइट ब्लैक ऐसे कुछ हो जाती है। तो ये विटिलिगो कहा जाता है इस बीमारी को। ये इसकी अवेयरनेस फैलाने के लिए वर्ल्ड विटिलिगो डे जून 25 को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है त्रिपुरा गवर्नमेंट की तरफ से। त्रिपुरा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया मुख्यमंत्री मातृ पशु उपहार स्कीम टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन। तो प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन के लिए मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार स्कीम लॉन्च करी है। तो ये जो है इस कौन सी गवर्नमेंट ने करी है, तो ये त्रिपुरा गवर्नमेंट ने करी है। नेक्स्ट न्यूज़ की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है आंध्र प्रदेश CM जो कि YSR जगनमोहन रेड्डी हैं। इन्होंने लॉन्च करी है स्कीम YSR कपूनेस्तम स्कीम फॉर वुमेन ऑफ कपू एक कम्युनिटी है वहाँ पे, उसकी स्कीम के लिए उसकी उनके वुमेन के लिए ये स्कीम लॉन्च करी गई है, कपूनेस्तम स्कीम। तो ये कहाँ कौन सी गवर्नमेंट की है, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट की है। तो इसको डिटेल में देखते हैं थोड़ा। आंध्र प्रदेश रेड्डी जगनमोहन रेड्डी, इन्होंने लॉन्च करी है कपूनेस्तम स्कीम, जिसके द्वारा फाइनेंशियल सपोर्ट दी जाएगी 15,000 पर एनम 75,000 तक रुपये दिए जाएंगे कपू कम्युनिटी को। तो इसका ऑब्जेक्टिव यही रहेगा फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए, बस ये आप पढ़ लीजिएगा। आंध्र प्रदेश की कैपिटल हैदराबाद है, चीफ मिनिस्टर YSR जगनमोहन रेड्डी हैं। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है महाराष्ट्र अपॉइंटमेंट। महाराष्ट्र ने ये लास्ट न्यूज़ है आज की। महाराष्ट्र ने संजय कुमार जो कि IAS ऑफिसर है 1983 या 84 में इनके बारे में पढ़ रहा था, 83-84 बैच के IAS ऑफिसर हैं। इनको जो है ये पहले एडिशनल चीफ सेक्रेटरी थे, संजय कुमार। इनको चीफ सेक्रेटरी बना दिया गया है किसका, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का। तो इसको डिटेल में देखते हैं थोड़ा। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है करंट एडिशनल चीफ सेक्रेटरी संजय कुमार एज चीफ सेक्रेटरी। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को चीफ सेक्रेटरी बनाया गया है, इनका नाम क्या है, संजय कुमार। तो किस गवर्नमेंट ने बनाया, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। बस ये आप सिंपल सी चीज़ याद रखिएगा। और 1 जुलाई से इनका टेन्योर शुरू हो जाएगा। महाराष्ट्र की बात करें तो कैपिटल मुंबई, गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी हैं। चलिए न्यूज़ यहाँ पे ख़त्म होती है। सारी ऑल ओवर पूरी न्यूज़, सारी सोर्सेस है जो मैंने आपको ऊपर बताई थी, वो सारी सोर्सेस से कवर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे को कमेंट्स में बताइएगा मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ और कैसे क्या कर सकता हूँ। चलिए वीडियो को शुरू ख़त्म करते हैं। थैंक यू।